जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर राव कामरान अली फ्रॉम डैलस टेक्सास। फैक्ट फोकस के नाम से अहमद नूरानी की स्टोरी पढ़कर हंसी छूट गई। क्या फैक्ट्स बताए हैं कि जनरल आसम मुनीर ने कैसी कैसी तैनाती करवाई है। जनाब उनके मामू ने कैसे कैसे लोगों को आगे लेके आए हैं। किसी को एफआई में लगवा दिया, किसी को कहीं लगवा दिया। यानी कि आप अंदाजा करें कि ये वो बातें बता रहे हैं जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि जो भी आदमी ताकत में आता है वो अपने रिश्तेदारों को आगे लेकर आता है। इससे पहले जनरल बाजवा के सुसम मशहूर थे। उससे पहले जनरल इशफाक परवेज कयानी के जो भाई हैं उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये तो खैर बहुत बड़ी ताकतवर पोस्टें हैं। आप किसी इलाके में जाएं और किसी एमपीए के या किसी पुलिस ऑफिसर के मामों को देख लें वो क्या करते हैं। ये सच है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इसमें ऐसा क्या सरप्राइज है, ऐसी क्या चीज़ वो निकाल के लाए हैं जो हमें नहीं पता। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डिप्लोमेट पासपोर्ट के ऊपर। ये डिप्लोमेट पासपोर्ट है क्या? ये वैसे तो स्वार्थकारों के लिए बना था ताकि उनको आने-जाने में, हर जगह वीज़े लेने में आसानी हो। लेकिन अगर आपको पता हो पाकिस्तान में ये 20 कैटेगरीज़ को दिए जाते हैं। आपको पता है कि बड़े अफ़सरान को तो छोड़ ही दें, 17 ग्रेड के अफ़सरान के पास भी डिप्लोमेट पासपोर्ट मौजूद है। अच्छा, अब डिप्लोमेट पासपोर्ट से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई बड़ा खजाना मिल गया है। आपको पता है कि सिर्फ 4 ऐसे मुल्क हैं जहाँ डिप्लोमेट पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लेना पड़ता। वो हैं रशिया, तुर्की, यूएई और अफ़गानिस्तान। इसके अलावा हर मुल्क के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। बल्कि यूएसए, यूके और शेंगन कंट्रीज़ के लिए तो आपको डिप्लोमेट पासपोर्ट के साथ लाइन में लगना पड़ता है। कुछ अर्सा पहले हमारे एक दोस्त एमएन ने जिनके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा यार अमेरिका वीज़ा में कुछ हेल्प हो सकती है क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत लंबी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी सनसनी को पैदा करना और फिर उसके बाद उसको एक बड़ा इश्यू बना लेना और अगर उसके रिएक्शन में वाक़ई एजेंसियों ने अहमद नूरानी के भाई उठाए हैं, तो वो भी उन्होंने बहुत ही फ़िज़ूल काम किया है कि इस बंदे को बिला वजह की अटेंशन मिली है। हाँ, एक बात, जो अहमद नूरानी ने जनरल आसिम मुनीर की बेटियों की तस्वीरें लीक की हैं, वो इंतहाई शर्मनाक बात है। ये आसिम मुनीर की तो क्या, किसी भी इंसान की जो फैमिली मेंबर्स की जो तस्वीरों को पब्लिक कर देना, ये बहुत ही गलत बात है और ये उनके लिए खतरे का बायस बन सकती है। इस हवाले से यकीनन अहमद नूरानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब इस अहमद नूरानी को जो पूरी दुनिया के सीक्रेट लीक करता फिर रहा है, इसके अपने सीक्रेट लीक हुए हैं भी किसके साथ हैं? ये चोरों के साथ। डॉक्टर जलील और डॉक्टर तारिक जो डैलस के हैं, वो उनको क्या दे रहे हैं, $500 दे रहे हैं कि जी शाबाश, कितनी बड़ी तुमने अच्छी खबरें निकाली हैं। अच्छा, आप इन लोगों की औकात देखें। मैं इससे पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि इनकी ज़ाती औकात 500 से ज़्यादा की नहीं है और जलील खान उन लोगों में है जिन्होंने हमारे डैलस चैप्टर के $5000 चोरी किए थे और इसलिए कि वो एरिक सवाल को देकर उससे फ्री इमरान खान लिखवा सके। और ये नहीं है कि वो दिए थे कि इससे पाकिस्तान का कोई भला हो या पाकिस्तान के लोगों का कोई भला हो, नहीं। बस जनाब आप फ्री इमरान खान लिखते हैं, ये पैसे ले लें और पैसे भी चोरी के हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको ये जो आज के चल रहा है जी, इमरान खान के केस नहीं सुन रहे, ये सुप्रीम कोर्ट स्पाइनलेस है, ये हाई कोर्ट स्पाइनलेस है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुलेमान। मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। 80 साल के लगभग इनकी उम्र है। तो ये हमारे पाक पैक के जो एथिक्स एंड ग्रीवेंस के चेयर हैं। तो यानी कि ये यहाँ के जज हैं। जब इन लोगों ने $5000 चोरी किए, तो इनको 3 बार दरख़्वास्तें दी गई कि देखें कि ये फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑडिट करती है। तो इन लोगों ने ये जिस तरह पैसे चोरी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर एक जो है इजलास बुलाएँ और कम से कम इसको क्लियर कर दें। और हमारे पास ये जो डॉक्टर्स हमारे पहले प्रेज़िडेंट थे टेलिस चैप्टर के, हारून सतीकी, उन्होंने ये ईमेल भेजी जो कि नीचे मैं कमेंट्स में आपको भेज रहा हूँ। और इसके साथ-साथ जो हमारी अटॉर्नी सबा खान, वो भी प्रेज़िडेंट रही हैं डेलस चैप्टर की।
انہوں نے بھی ای میل بھیجی کہ آپ اس چوری کو کم از کم اس کے اوپر ایک کاروائی تو کریں، ایک رپورٹ تو لیں، اور ان جج صاحب نے، ڈاکٹر سلیمان نے اس کے اوپر نوٹس تک نہیں لیا۔ ہمیں ان کی شان میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کی عمر اتنی ہے اور میرا ان کے ساتھ عزت کا رشتہ ہے، اس ناانصافی کے باوجود۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ لوگ، جلیل خان کے ہاتھ میں $5,000 لگے، اس نے چوری کر لیے۔ اگر یہ وزیر خزانہ ہوتا تو $5 ارب چوری کر لیتا۔ ڈاکٹر سلیمان کی ایک چھوٹی سی چیز کے جج تھے، وہ اس پہ چپ رہے، ناانصافی کا مظاہرہ کیا۔ اگر یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج ہوتے تو کسی لالچ میں، کسی ڈر میں، یا کسی بھی باعث ہونے کی وجہ سے یہ اسی طرح ناانصافی کرتے۔ تو یہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر سب ایک جیسے کرپٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے کئی لوگ سن کے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، واہ جی واہ، کوئی بات نہیں، فری عمران خان کے لیے چوری کر بھی لی تو کیا ہو گیا، یا پیسے چوری کر کے $500 احمد نورانی کو دے بھی دو کیا ہو گیا، کہ ان جرنیلوں کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہی تو بات ہے کہ جب آپ اس چیز میں ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ کا بلاوٹ ہے، اس کے لیے میرٹ کچھ نہ رہے، اس کے لیے کوئی بھی بے ایمانی، کوئی بھی چوری، کوئی بھی ناانصافی گوارا ہو، تو پھر سسٹم ایسے ہی تباہ ہوتا ہے جیسے اب ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔